नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी ठीक हूँ और ठंडा भी एक स्वेटर भरा है। और आजकल तो धूप निकल जा रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा अब ठंडा कम लगता है। और धूप नहीं निकलता है ना तो अब जाके ठंडा लगता है। और अब ये हवा चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा और ठंडा लगता है। नहीं तो धूप रहेगा ना तो अब गर्मी सा कभी कभी लगता है। मौसम इसी तरह होली तक रहेगा, फिर गर्मी आ जाएगा। तो आपके इधर कैसा ठंडा है ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं और पतिदेव दोनों गए थे मार्केट। मेरा राशन मतलब ख़त्म हो गया था उस दिन, तो चावल लेके आए थे, तेल भी ख़त्म हो गया था। तो कल मैं और पतिदेव गए थे तेल लाने के लिए, सरसों का। तो वहाँ पर ना ये फल का ट्रे बिक रहा था, तो मैं और बोली पतिदेव को कि ले लीजिए ट्रे। ये बोले क्या करेगी उसमें, क्या आएगा। मैं बोली कि इसमें ना कपड़े तय करके रखूँगी ना, अच्छा रहेगा। और कपड़े रखने में यहाँ दिक्कत हो रहा था, रस्सी वगैरह बांध नहीं सकते हैं। और बांधे भी हैं तो उसमें चिपकाने वाला केल से बांधी हो तो उस पर ज़्यादा लोड लेने से वो निकल जाता है। और निकल जाता है तो उससे कमज़ोर रहता है, ज़्यादा लोड नहीं लेता है। और रस्सी पर ना कपड़े डालने, और कितना कपड़ा रस्सी पर डाल देंगे, अच्छा भी नहीं लगता। और डाल भी नहीं सकते उतना सारा, घर का कपड़ा बहुत सारा रहता है कपड़ा। ये नहीं एक दो है कपड़े तो रस्सी पर डाल दिए हो गया, ऐसा नहीं है ना। एक एक जने के तीन चार कपड़े तो ज़रूर ही रहते हैं। तो इसी वजह से मैं बोली कि ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ये मैं तय करके इसमें रख दूँगी और सही भी रहेगा एक जगह और फैलेगा भी नहीं। तो पतिदेव तिल ले दिए हैं। तो इसमें मैं तीनों में अपना अपना, मैं अपना अलग रखूँगी, पतिदेव का अलग और देव का अलग। तो सही रहेगा कपड़े निकालने में भी और रखने में भी। मैं तय करके इसमें रख दे रही हूँ। और जैसे कि जिसके पास अलमीरा है, गोदरेज है, तो उसमें इस तरह रखेंगे ना तो भी कपड़ा फैलेगा नहीं और सही भी रहेगा। और देखिए एक पर एक मतलब चढ़ा के भी रख सकते हैं, जगह भी कम छेकेगा और देखने में भी अच्छा लग रहा है। वाइट कलर का है ना, तो इसको मैं लाई थी तो कल आज सुबह मैं धो दी हूँ और धो के अच्छे से सुखा के तब इसमें रखी। और जितने कपड़े थे बाहर में पहनने वाला डेली यूज का, मैं इसमें रख दी हूँ। और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैं बेडशीट वगैरह सब सही करके फिर इस में आ गई हूँ। इस घर में ना देव पड़ता है, क्योंकि उस घर में टीवी लगा हुआ, तो कभी पतिदेव समाचार वगैरह देखते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है पढ़ाई करने में। तो बच्चे को एकांत में ही पढ़ाई करना चाहिए। और शांत में पढ़ाई करते तो माइंड सही रहता है, पढ़ाई पर ध्यान रहता है। और टीवी चलता रहता है तो टीवी पर भी ध्यान आता है और पढ़ाई पर भी। इसीलिए यहाँ देव पढ़ता है, सिर्फ सोता नहीं है, पढ़ता है। क्योंकि कम्बल कम्बल भी नहीं है हमारे पास, डबल दो कम्बल नहीं है, इसलिए भी नहीं सोता है। और एक ही कम्बल है हमारे पास, तो हम तीनों एक ही कम्बल में ओढ़ के सो जाते हैं। और इसके लिए पर्सनली फिर कम्बल लेना पड़ेगा, अकेले रूम में सोएगा तो। और उतना बजट हमारे पास नहीं है, और किराए के मकान में इतना सामान रखना भी समझ सकते हैं, रखना ज़रूरत तो हिसाब से रखी हूँ मैं। और जब मुझे जितना का ज़रूरत है उतना मैं रखी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इधर उधर करने से सामान ज़्यादा नुकसान भी होता है और परेशानी भी होता है। एक जगह स्थिर से मतलब कि है कि 10 साल 15 साल एक जगह रह रहे हैं तो चलो इतना सामान भी बढ़ा लो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी मकान मालिक बोल देते हैं खाली करने के लिए, कभी खुद होता है कि प्रॉब्लम हो रहा है तो खुद खाली करना पड़ जाता है। इस वजह से मैं ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, जितना यूज़ करना रहता है उतना ही सामान मैं रखती हूँ। छोड़िए ये सब बातें, चलते हैं काम पर। तो यहाँ पर देखिए मैं कपड़े दो चार कपड़े तो बहुत सारा धोई थी, लेकिन सुबह देव 7 बजे ही ट्यूशन से जाने से पहले ही वो कपड़े छत पर डाल दिया था। और दो चार कपड़े जो बाकी था तो मैं यहाँ बाहर में रस्सी पर दे देती हूँ और यहाँ सूख जाएगा। अभी धूप जो निकल रहा है ना इस वजह से, और हवा भी चल रहा है तो अभी सूख जाता है। उस सब बीच में ना ठंडा ज़्यादा था, इस वजह से कपड़े नहीं सूखता था। तो मैं
यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी। फिर उसके बाद किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा है, तो किचन में सारा बर्तन साफ़ करूँगी। और आज ना मुझे साग बनाना है, क्योंकि कल पतिदेव मार्केट गए थे तो वहाँ उनको साग मिल गया, खेसारी का और बथुआ का। बथुआ तो मिलता ही है, लेकिन खेसारी का कभी कभी मिलता है मार्केट में। तो अभी इनको था कि मुझे खाना है साग, तो वो मैं बोली ठीक है ले लीजिए, अब मन है आपको खाने का। तो फिर मैं 1 पाव बथुआ का और 1 पाव खेसारी का साग लेके आई हूँ। रात में ही उसे छाट ली थी, और लंच में अच्छा नहीं लगता है ना रोटी के साथ साग, तो मैं सोची कि दोपहर में बनाऊंगी। तो अभी देखिए 2 बज रहा था। मैं किचन उचन साफ करके फिर साग को चढ़ा दूंगी, और शाम को रात में खाएंगे साग और चावल। और साग भात बहुत अच्छा लगता है खाने में, लेकिन है कि थोड़ा मेहनत लगता है साग को बनाने में, क्योंकि छांटना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको बनाओ, फिर उसको घाटो। और मैं ना गांव के तरह ही बनाती हूँ साग को। मैं ना मिक्सी जार में नहीं पीसती हूँ, जैसे गांव में वो दाल घाटनी कहते हैं, दल घटनी, तो उसी से मैं घाटती हूँ। और तभी मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो मिक्सी जार में देखी हूँ कितने जने को कि मैं पीसते हुए, तो वो मुझे लगता है कि वो चटनी के तरह ही लगता होगा, जैसे आप धनिया पत्ता का चटनी खाते हो, बिल्कुल उसी ऐसा ही स्वाद आता होगा। मैं तो कभी बनाई नहीं हूँ, इसी वजह से मैं जानती भी नहीं हूँ कि कैसा स्वाद लगता होगा। क्योंकि मैं जब भी साग बनाती हूँ तो मुझे थोड़ा मेहनत ज़रूर लगता है, घाटने में टाइम लगता है, लेकिन इसका स्वाद और उसका स्वाद में ना ज़मीन और आसमान फ़र्क लगता है, हमको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है। तो यहाँ पर मैं देखिए साग को ना अच्छी तरह से धो ली थी, और धोने के बाद मैं उसको टोकरी में रख दी हूँ। कल पतिदेव से 1 टोकरी भी खरीदाई हूँ, क्योंकि साग लेना है तो टोकरी भी, क्योंकि मेरे पास नहीं था टोकरी, और दिक्कत होता था रखने में साग को धो के। इसी वजह से मैं टोकरी उनसे 20 रुपये में ली हूँ, और अच्छा भी लग रहा है ना, कलर लाल रंग का ली हूँ ना, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर साग को ना मैं धो ली थी अच्छे से, और मैं अच्छे से छाँट ली हूँ, और धो धा के इसको अब मैं काट लूँगी। देखिए मैं ज़्यादा पतला भी नहीं काट पाती हूँ, क्योंकि मुझे चॉपिंग करने उतना आता नहीं है, इसलिए मैं इसको सिर्फ चाकू से काट लूँगी। और ज़्यादा पतला नहीं कटता है, मोटा ही मोटा है, लेकिन फिर भी मैं इसको चटनी की तरह एकदम दाल घाटने वाले से, दल घटनी से एकदम कर देती हूँ। क्योंकि खाना है तो थोड़ा मेहनत करना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि गांव का स्वाद लाना है तो मेहनत तो करेंगे, तभी गांव का स्वाद आएगा साग में। और साग देखिए गांव के तरह ही बनाइएगा ना, तो ही अच्छा लगता है साग। मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती मैं खिलाती हूँ। और जब वो अकेले खाता है, जैसे कि अब मैं खाई हूँ तब उसको खिलाती हूँ, तब वो खा लेगा, नहीं तो ऐसे वो साग भात अपने से नहीं खाता है। अब बच्चे को ना आजकल खाना चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे जो है ना साग ये सब खाना पसंद नहीं करते हैं, बस बर्गर पिज़्ज़ा ये सब मिल जाए तो फट से खा लेंगे। तो मैं साग को बनाने के लिए मैंने इसको साग को कुकर में डाल दिया है। फिर उसके बाद मैं स्वाद अनुसार हरी मिर्ची डालूँगी, अदरक लहसुन इसी में डाल देती हूँ, और नमक सारे को डाल के और 3-4 सीटी अच्छे तरह से लगाऊंगी। फिर उसके बाद इसको दाल घाटने वाले से घाटूंगी। और टमाटर इसलिए देती हूँ कि थोड़ा सा खट्टापन लगता है ना साग, तो अच्छा लगता है टेस्ट इसका। तो आप कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। हम तो ऐसे ही बनाते हैं, गाँव में भी मैं देखी हूँ इसी तरह बनाते हैं। कितने आदमी ना प्याज भी डाल देते हैं, प्याज का पत्ता जो होता है। और इस साग में ना लहसुन का पत्ता रहता है ना, और लहसुन वाला पत्ते वाला लहसुन, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं कल मार्केट में खोज रही थी, नहीं कहीं मिला है, लगता है अभी नहीं आया है। प्याज तो मिल रहा था, लेकिन लहसुन नहीं मिल रहा था। लहसुन वो वाला लहसुन की चटनी इस धनिया पत्ते के साथ, अगर लहसुन की चटनी वो वाला पत्ते वाला रहेगा ना तो बहुत टेस्टी लगता है, धनिया पत्ता भी। तो मैं साग को चढ़ा दूंगी, और इसमें ना थोड़ा सा पानी दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भतुआ जो है ना पानी छोड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी दी हूँ। और उसके बाद 3-4 सीटी लगा दूंगी, और
इसको दाल घाटनी से घाट के और सरसों का तेल गरम या कच्चा, आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा डाल के आप साग भात के साथ खाइए। देखिए कितना टेस्टी लगता है। नहीं, ये साग ना आप चावल के साथ खाइएगा ना तभी टेस्टी लगा। मकई की रोटी के साथ तो खाइएगा तो उतना टेस्टी नहीं लगता, क्योंकि सरसों का साग मकई की रोटी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन खेसारी का, चना का, ये सब साग ना चावल के साथ ही अच्छा लगता है। तो अब तो खेसारी बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि अब साग का सीज़न भी ख़त्म हो रहा है, चना खेसारी का, इसीलिए। अब तो वो शिवरात्रि जो आ रहा है ना, तो इसका चने के झाड़ होता है जिसमें चना होता है, वो मिलेगा शिवरात्रि में। सरस्वती पूजा तक में आ ही जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा साग बिल्कुल चटनी की तरह बन गया ना। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना, जब आपका साग गरम रहे तभी इसको दाल घटनी से घाटिएगा ना, तो आपका बिल्कुल एकदम साग इतना ही चटनी की तरह ही हो बन जाएगा। अगर वो ठंडा ज़्यादा हो जाएगा फिर उसको घाटेंगे ना, तो फिर वो नहीं अच्छा से घटाता है। फिर उसको थोड़ा सा क्या कीजिए, आप गैस पर चढ़ा के उसको गर्म कर लीजिए, फिर उसको घाटिए, तो आपका घाटने में भी टाइम नहीं लगेगा और अच्छा भी बनेगा साग। आप इस तरह ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, इस तरह आपको अच्छा लगेगा खाने में। और कुकर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अब चावल मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि 7 बज गया था, तो पतिदेव भी 8 बजे तक आ जाएंगे। देव आ गया है स्कूल से ना, तो उसे भूख लग गया है। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, राधे राधे।